एवरीवन, वेलकम टू मेंटी अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, नाउ प्रीलिम्स इज ऑन 26th ऑफ मई। अब यहाँ पे आपका टाइम आ गया है कि आप मेंस को और ऑप्शनल को थोड़ा सा साइड पे रखें और अपनी प्रीलिम्स पे ही फोकस करें। पर उससे पहले आपको 4 रूल हमेशा याद रखने हैं। नेवर स्किप एनसीईआरटीज। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज को स्किप नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव कि वो कोई भी एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका बेसिक और साथ में आपका जो फाउंडेशन है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आते हैं नेवर गेट ऑफ स्केर्ड ऑफ टेस्ट सीरीज। इररिस्पेक्टिव कि आपके नेगेटिव स्कोर आ रहे हैं, सिंगल डिजिट स्कोर आ रहे हैं, प्लीज प्लीज टेस्ट सीरीज से कभी मत घबराइए। जस्ट कीप ऑन गिविंग टेस्ट और एनालाइज करते रहे कि क्या आपकी कमियां हैं उसमें। फिर आते हैं रिवीजन। किसी भी टॉपर की या किसी भी स्टूडेंट जो क्रैक करते हैं प्रीलिम्स, उनका ये सक्सेस मंत्र है कि दे रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। 26 मई को 2 घंटे में, और वो भी 7 सब्जेक्ट्स, और उनमें से भी जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उनको याद रखना। वो कैसे याद रहेगा? रिवीजन के थ्रू। तो रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। फिर आते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स मतलब कि छोटे छोटे आप चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप इकोनॉमी, सपोज करें जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इसका आपने एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना लिया। तो यही माइंड मैप्स आप 2 दिन पहले अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको बुक में से नहीं, इन माइंड मैप्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। दे जस्ट सिंप्लीफाई योर रिवीजन। अब हम आज स्टार्ट करेंगे पहले तो बुक लिस्ट के साथ कि अब आपकी प्रीलिम्स के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी थीम 1, 2, 3। अब जो भी पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो क्वेश्चंस है वो आपके इन्हीं एनसीईआरटीज में से आ रहे हैं। और साथ ही में अब आता है आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया आपको फॉलो करनी है, लेकिन आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये तो बहुत ही बल्कि बुक है, लेकिन उसमें से आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से? आर्किटेक्चर, डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ फिलोसफी, भक्ति एंड सूफी। ये जो चैप्टर्स के मैंने दिए हैं, ये मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद दिए हैं, और ये कुछ टॉपिक्स है जो यूपीएससी हर साल जिसमें से क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो कि आपको करनी है स्पेक्ट्रम, मोर देन इनफ। ये आपकी हिस्ट्री की बुक लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। 11th-12th की एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में जीसी लियोन। बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको कवर करना है। अगर आपने 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत ही अच्छे से करी है, तो आप जीसी लियोन का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, वो स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ एक रेपिटेशन है। लेकिन जीसी लियोन में से जो पार्ट बी है, दैट इज जो क्लाइमेट और वेदर के ऊपर है, वो प्लीज आप जीसी लियोन से ही करें, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह डिस्क्राइब किए गए हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। बट अगर आपको इस पे कोई माइंड मैप या कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी के नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी जो कि स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोर इन सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आप गलती करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। तो पहले तो आता है कि आपको अपनी एनसीईआरटीज करनी है। कौन कौन सी? 11th और 12th की। जैसे ही आप 11th-12th के एनसीईआरटीज करोगे, उसमें से आप अपना हाईलाइटेड पोर्शन निकाल लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में देखेंगे कि 10 फंडामेंटल एक रूल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, और उसमें से 2 रूल्स पे एज इट इज सेम लैंग्वेज यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। इसी के बाद जब आप 11th-12th कंप्लीट कर लो, अब आप आ जाओ लक्ष्मीकांत पे। आई नो ये भी बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको यहाँ पे भी अपने माइंड मैप्स बना लेने चाहिए और रिवाइज करना है लक्ष्मीकांत को एज मच एज पॉसिबल। आगे वाली वीडियो में मैं लक्ष्मीकांत के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के लिए माइक्रो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल माइक्रो जो है, जैसे कि सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, इन पे क्वेश्चंस यूपीएससी ने ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। और मैक्रो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके सारे फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वो आपके मैक्रो में आते हैं, तो ये एनसीईआरटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जो बाकी आपके इकोनॉमी है, जो बाकी आपके चैप्टर्स है, वो आप कहाँ से करेंगे। विवेक सिंह, रमेश सिंह या श्रीराम। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप श्रीराम फॉलो कर रहे हैं तो अब आप स्विच करना स्टार्ट कर दे विवेक को। प्लीज ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने आपको तीनों ऑप्शन दी है, तीनों आर इक्वली गुड। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट और रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे और एनवायरनमेंट पे।
ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डायनेमिक है, इनमें कोई भी ऐसा कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स से ही कवर होगा। लेकिन अगर आप जो इसके जो बेसिक्स है और जो ये स्टैटिक पोर्शन है दोनों सब्जेक्ट का कवर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आई सजेस्ट जो एनसीईआरटीज है 9th से लेके 12th तक, साइंस की जो सीबीएसई की एनसीईआरटीज है, उसके पीछे एक समरी दी होती है हर चैप्टर की। बस आप उस समरी को रीड कर लो, आपका स्टैटिक पोर्शन वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक साइंस क्या है। उसके बाद अब आप जाओ अपने करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में मैंने हिंदू एनालिसिस हर रोज पोस्ट करी है, आप उसको देख सकते हो। और मैंने कुछ हर रोज टेलीग्राम चैनल जो हमारा है मेंटी आईएएस के नाम से, वहाँ पे आर्टिकल्स शेयर किए गए हैं हिंदू से और बाकी भी न्यूज़पेपर से जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन आर्टिकल्स के थ्रू जाओ, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो कि पिछले लास्ट ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेपिटेटिव ही होते हैं। तो आप प्लीज़ अपना यहाँ पे ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स के ऊपर कि हर टॉपिक जो कि न्यूज़ में था आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ये तो आप प्लीज फॉलो करें, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जो मैंने यहाँ लिखा है कि आपको 20 सेक्शनल देने हैं किसी भी हालत में, हर सब्जेक्ट के आपको ये देने हैं। ये यहाँ का देने का आपको मतलब ये है कि जैसे आपने इकोनॉमी दी सपोज करें और आपने यहाँ पे पॉलिटी दी, अब आपने यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि किसमें आपकी ज़्यादा है। पॉलिटी में ऑब्वियसली अगर आपकी ज़्यादा आएगी तो दैट मीन्स पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी में कम आएगी तो इकोनॉमी आपका वीक है। अब ये आपका कैसे हेल्प करेगा, जब 26 मई को एग्जाम है तो उन 100 क्वेश्चंस में आपको ये पता होगा कि मेरा इकोनॉमी वीक है तो मैं इकोनॉमी लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी और पॉलिटी आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के सेक्शनल देने हैं कि आपको देखने के लिए आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कहाँ आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है। क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चंस में से किसी ने ये नहीं देखना कि आपने पॉलिटी ज़्यादा करी इकोनॉमी ज़्यादा करी। एनी हाउ आपको बस कट ऑफ की रेंज में आना है, चाहे आप पॉलिटी करके आओ या चाहे आप इकोनॉमी कर कर आओ। फिर आते हैं एफएलटीज मतलब फुल लेंथ टेस्ट। आपको बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है कि आपको 10 तो देने ही है। और यहाँ पे इनका देने का क्या मतलब है कि आप अपनी एक्यूरेसी अपनी अच्छी कर पाए, जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपनी कट ऑफ लिस्ट में आ पाए। आप जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें, मेक श्योर कि 55 प्लस आपके सही होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। और क्योंकि कट ऑफ जो है 90 to 100 ही जाती है, इस साल की कट ऑफ आनी बाकी है, बट कोशिश करें कि अगर आपको किसी भी हालत में इस रेंज तक पहुंचना ही है, अगर आप कंफर्टेबली यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं। साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए आप पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर दिशा के पेपर्स देख सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या टॉपिक आ रहे हैं। लेकिन पीवाईक्यूज को भी करने का एक तरीका होता है। साइंस एंड एनवायरनमेंट में जो जो टॉपिक्स वहाँ पे पूछे गए हैं उस पर प्लीज़ थोड़ा सी एक्स्ट्रा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा उसका आगे पीछे देख लीजिए कि कोई टॉपिक की जो आगे सब कैटेगराइजेशन अगर आपको मिलती है, क्योंकि हो सकता है पिछले साल जो पूछा अगले साल वो उसी का रेपिटेटिव पूछ ले। अब आते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे। पहले तो ऐसा होता था कि पॉलिटी अगर आ रही है तो पॉलिटी के ही क्वेश्चंस कंटिन्यू होंगे, बट अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर पहले पॉलिटी पूछा है सपोज करिए, तो उसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन इकोनॉमी है। इससे अब होता क्या है, स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं जिनका इकोनॉमी वीक होता है कि क्वेश्चंस देखकर ही घबरा जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले दो भागों में पेपर डिवाइड कर ले, फर्स्ट 50 और लास्ट 50 क्वेश्चन, और उसी वे में अटेम्प्ट करें। बट ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, पहले इसको एफएलटी में भी अप्लाई करके देखें। जैसे कि आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आपको वहाँ पे पेपर सॉल्व करना है। सी सैट का पेपर हमने देखा पिछले साल पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया है इंटायरली। जो सी सैट था बच्चे कह रहे थे कि ये कैट के लेवल का पेपर आया है। नो डाउट द पेपर वॉज एक्चुअली टफ, लेकिन अब एनी हाउ आपको सी सैट क्रैक तो करना ही है अगर आपको लिस्ट में आना है। तो अभी से आपको क्या कर देना शुरू कर देना चाहिए, 3 पैसेजेस एवरी डे आपको सॉल्व करने हैं और साथ में आपको 20 टेस्ट देने हैं एनी हाउ। एवरी डे नहीं, मतलब ये तो नहीं कि हर दिन आप 20 टेस्ट दोगे, बट कोशिश करें कि सी सैट के लिए आप 20 टेस्ट तो रखें। अब मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हर इंस्टीट्यूट का पैटर्न बदल गया है और वो यूपीएससी पैटर्न के साथ अलाइन नहीं करता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे एक कैट के जो पेपर्स आते हैं, पीवाईक्यूज कह लो कैट के, इन्हीं को आप अपना सी सैट टेस्ट मान के चलिए और इन्हीं को सॉल्व करिए।
यही आपका जो हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल हो सकता है और इसी से ही आपको अपना जो यूपीएससी का सीसैट है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स आपको करना है 1.5 ईयर, जो कि इम्पोर्टेंट है। जनवरी 23 से आप स्टार्ट कर सकते हो अप्रैल 2024 तक। अगर आप पहले से पेपर देते आ रहे हो तो आपने पहले भी करंट अफेयर्स किए होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, तो आप उसमें से भी रीड कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपको 1.5 साल के तो 2023 के पेपर और करंट अफेयर्स करने ही है। फिर अब आते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन इन अ सेंस कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास हार्डली अब 1 और 2 दिन ही बचे हैं। तो अब आप यहाँ पे प्लान करिए कि आपका कैसे, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सा आपको टफ लगता है उसको पहले स्टार्ट करिए, और जो आपको ईजी लगता है उसको आप बाद में इन द सेंस आप बाद में उसके चैप्टर्स को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। और सी सैट की प्रैक्टिस तो एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देनी चाहिए। अब आते हैं मार्च में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं और फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करना है। अप्रैल में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं और सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करना है। मई में आपका थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन करेगा। यहाँ पे आप अपना टेस्ट देना बंद कर दे सकते हैं। जस्ट अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें, आपको सब आता है। आपने अच्छे से अगर रिवाइज करा होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको 26 मई को काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा उन टॉपिक्स को देखकर जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरा नाम है शिफाली मनहास और मैं आपका यहाँ पे थैंक यू करती हूँ कि आपने ये सेशन देखा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप mentiacademy@gmail.com पे हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मेंटी अकेडमी, आप प्लीज़ हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है मेंटी IS, यहाँ पे डेली अपडेट्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक सेशन था प्रीलिम्स के लिए कि किसी तरह आपको प्रीलिम्स क्रैक करवाना है, यही मकसद है मेंटी का। और ये एक शॉर्टेस्ट एक कह लो कि एक वीडियो थी आपको ये बताने के लिए कि प्रीलिम्स किस तरह से क्रैक हो सकता है। और ये बहुत ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आई एम प्रीटी श्योर कि मैं आपको फिर मेंस 2024 में मिलने वाली हूँ। हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसकी डिटेल्स बहुत जल्दी अभी अनाउंस होगी। उसमें मैं आपको पर्सनली मैं आपकी परफॉर्मेंस को और पर्सनली आपको मॉनिटर करूंगी, आपके कैसे प्लान है, आपकी एनालिसिस को मैं एनालाइज करूंगी। तो मैं आपका ऑलमोस्ट आप मान के चलिए पर्सनली ट्यूशन टीचर इन लेमन लैंग्वेज यू वुड से, बट अ पर्सनल मेंटर फॉर यू। तो वो जल्दी डिटेल्स आएगी एज सुन एज पॉसिबल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप सब प्रीलिम्स क्रैक करें। और 2024 की मेंस के वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।